वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। अभी अभी जो खबर आ रही है उसके हिसाब से जमाल हिल ने लाइट हैवीवेट टाइटल जो है वेकेट कर दिया है। जमाल हिल को रप्चर्ड अकलीज़ का इशू है तो उसकी सर्जरी उसको करानी पड़ेगी, इसी वजह से उसने वेकेट कर दिया है। ये इंटरेस्टिंग बात है, नॉर्मली ऐसा कोई करता नहीं है। बट इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? यूरी प्रोहास्का को भी जो इंजरी हुई थी, चाहता तो वो एक आध साल तक उसको लिंगर ऑन कर सकता था, बदले में यहाँ पे यूएफसी में आपका इंटरम चैंपियनशिप चलते रहती। और शायद जमाल हिल भी ऐसा कर सकता था, फाइट को पोस्टपोन कर सकता था और बोलता था कि जब तक कि मैं ठीक नहीं हो जाता आप इंटरम टाइटल करा लो। बट जैसा कि यूरी प्रोहास्का ने बोशिदो का कोड फॉलो किया और टाइटल को वेकेट कर दिया, ठीक वैसे ही जमाल हिल ने भी वही कोड फॉलो किया और टाइटल को वेकेट कर दिया। और इस चीज़ के बाद सीरियसली ऑनेस्टली आई रिस्पेक्ट जमाल हिल बैट मोर देन आई यूज टू। अब इशू ये आता है कि इसके बाद होने क्या वाला है। ये खबर अभी बस 20 मिनट पहले आई है और शायद मैं फोकट हूँ इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो इसके दो तीन चीज़ें हो सकती है। पहला, यूरी प्रोहास्का को दूसरी फाइट मिले टाइटल के लिए, इसके अच्छे चांसेस हैं। बट मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा चांसेस हैं, चांसेस बोल रहा हूँ, श्योरिटी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि हर चीज़ जो है हम तभी विश्वास करेंगे, प्रूफ ऑफ पुडिंग इज़ ऑलवेज इन ईटिंग। हम तभी विश्वास करेंगे जब वो चीज़ जो है प्लान्वित हो जाएगी, यानी कि एक्चुअली फाइट अनाउंसमेंट हो जाएगी। बट मेरा मानना है कि यान ब्लाहोविच वर्सेस आपके एलेक्स परेरा की फाइट जो है उसको शायद इंटरिम टाइटल बनाया जा सकता है। आई डोंट नो कि फुल टाइटल की फाइट होगी कि नहीं होगी, बट इंटरिम टाइटल फाइट उसको बनाया जा सकता है ना। शाम तक अपने को यूएफसी का रिएक्शन मिल जाएगा। और एक जगह कहा जाए तो उथल पुथल का दौर है जब से जॉन जोन्स लाइट हैवीवेट डिवीज़न से गया है। तो जो लाइट हैवी डिवीज़न में एक उथल पुथल का दौर मिला आपको। यान ब्लाहोविच मिला, यान ब्लाहोविच को लोग अंडरमाइन कर रहे थे, फिर उसने अदेसानिया को हराया, फिर वो तिशेरा से हारा, ग्लोवर से हारा, फिर ग्लोबल प्रोहास्का से जीतते जीतते हार गया आखिरी के 30 सेकंड में। फिर यूरी प्रोहास्का ने टाइटल विकेट कर दिया। तो यूरी प्रोहास्का का रीमैच होना था ग्लोवर तशेरा से, तो आखिरी के 15 दिन में यूरी प्रोहास्का ने कहा कि मेरे को चोट लग गई है और ही डिड अ ग्रेट थिंग, उसने टाइटल विकेट कर दिया। और फिर ये तशेरा और जमाल हिल की फाइट हुई जिसमें मेरे हम लोग जो है जमाल हिल को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। जमाल हिल ने वो फाइट जीती, न सिर्फ जीती बल्कि क्लियरली ऐसा कोई राउंड समझ में नहीं आया जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि डोमिनेंट हो आपका ग्लोवर। ग्लोब किसी ने अगर 2 महीने पहले मेरा देखा होगा लाइव, 2 या 3 महीने पहले, तो मैंने कहा था मेरा फेवरेट फाइटर जो है ग्लोवर है। ग्लोवर अभी फाइट में नहीं है, बट कितनी इंटरेस्टिंग बात होगी ना कि ग्लोवर जो टाइटल हारा है, अगर वो टाइटल एलेक्स परेरा को मिल जाए तो। अब यहाँ पे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि क्या एलेक्स परेरा हरा सकता है यान ब्लाहोविच को? मेरा मानना है हाँ, बट उससे पहले हमें उसकी रेसलिंग स्किल्स देखनी पड़ेंगी। जब फाइट के क्लोज के वीडियोस आएंगे ना, रशेस आएंगे, तब हमें कुछ कुछ पता चलेगा। जिस हिसाब से कोच बात कर रहे हैं दोनों साइड के, उससे भी थोड़ा कुछ पता चलेगा। बट अगर यूरी प्रोहास का ओ सॉरी अगर ब्लाहोविच के टेक डाउन बहती, एक बात है कि यूरी ब्लाहोविच का टेक डाउन बहुत डिफिकल्ट होगा, है ना। बहुत पावरफुल आदमी है, बट अगर उसको रोक पाएगा जमाल हिल तो एलेक्स परेरा के चांसेस हैं जीतने के। जहाँ तक स्ट्राइकिंग की बात है तो चाहे वो टेक्निक हो, चाहे वो स्पीड हो, है ना, चाहे वो फाइट आईक्यू हो, इस सब मामलों में यूरी आपके यान ब्लाहोविच से बेहतर है एलेक्स परेरा। एक और इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि यान ब्लाहोविच जब किसी से फाइट करता है तो यान ब्लाहोविच के बारे में ये कहा जा सकता है कि यान ब्लाहोविच जो है ज़्यादा पावरफुल फाइटर है, राइट। वन पंच केओ पावर है यान ब्लाहोविच के पास। यान ब्लाहोविच बार बार बोलता है कि पोलिश पावर, और वो बोलता है कि तिशेरा की फाइट में बोलता है आई लेफ्ट दी पोलिश पावर एट माई होम। मैं आपको एनगालेव वाली फाइट तो बताना भूल ही गया। इंटरेस्टिंग बात है ना, एनगालेव वो फाइट जो हो ही रहा उसके बाद से दिखाई नहीं दिया, है ना। एनीवेज, यूएफसी को तो स्टार चाहिए,
अच्छा फाइटर पाके क्या करेगा UFC, है ना। तो इनक्लेव वाली फाइट बोलेंगे तो जहाँ तक ब्लाहोविच के पास क्या नॉकआउट पावर है, देर इज नो डाउट दैट ही हैज़ नॉकआउट पावर, बट क्या सेम नॉकआउट पावर एलेक्स पेरेरा के पास है? यस, वेरी मच यस। हमने पिछली फाइट में देखा कि एलेक्स पेरेरा की चिन जो है उसको धोखा दे गई, बट उसके लिए हम क्या वेट कट को जिम्मेदार मान सकते हैं? हाँ, कुछ हद तक वेट कट को जिम्मेदार मान सकते हैं, बट उसकी चेक जो चिन है वो थोड़ा सस्पेक्ट तो हो ही गई ना। तो स्ट्राइकिंग में भी देखा जाए तो ब्लाहोविच के पास टेस्टेड चिन है, चिन बहुत अच्छी है ब्लाहोविच की, बट अगर क्लीन शॉट मिलेगा ना एलेक्स पेरेरा को तो ब्लाहोविच भी दिक्कत में आएगा। ना सिर्फ ब्लाहोविच दिक्कत में आएगा, जॉन जोन्स होता तो वो भी दिक्कत में आता, है ना। जहाँ तक साइज की बात है, ब्लाहोविच जरूर लाइट हैवी वेट में रहा है और एलेक्स पेरेरा मिडिल वेट में रहा है। या रात भर काम किया सॉरी। एलेक्स पेरेरा जरूर लाइट है मिडिल वेट में रहा है, बट मेरे ख्याल से एलेक्स पेरेरा जो है साइज में कभी भी कमज़ोर नज़र नहीं आएगा ब्लाहोविच से। मेरे ख्याल से अगर वो सामने सामने खड़े होंगे थोड़ा बड़ा ही दिखाई देगा एलेक्स पेरेरा, है ना। खैर, जमाल हिल, जहाँ तक जमाल हिल की बात है, इस टाइटल को विकेट करने के बाद प्रॉब्लम यह है कि जमाल हिल को हम लोगों ने कभी एज अ डोमिनेंट चैम्पियन या फिर चैम्पियन एक्सेप्ट किया ही नहीं, ठीक है। हमने कभी उसको ऐसा माना ही नहीं कि ही कैन रिप्रेजेंट दी लाइट हैवीवेट लाइट हैवीवेट डिवीजन ऑफ UFC, ठीक है ना। वैसे नंबर 1 दुनिया का लाइट हैवीवेट कौन है? नेमकॉव है, UFC में नंबर 1 नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना। मेरे को पता है यूरी प्रोहास्का से नेमकॉव हारा है, बट वो बहुत पुरानी बात है। और यूरी प्रोहास्का ने भी आपके जो तो शेरा वाली फाइट है उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ की थी। अब वापस से जमाल हिल की बात जहाँ तक है, जमाल हिल ने काफ़ी हद तक रिस्पेक्ट तो अर्न करेगा ही ना। जमाल हिल जब ये डिसीजन लेगा जमाल हिल की भाई अगर मैं चैम्पियन नहीं हूँ तो मैं दूसरों को वेट नहीं कराऊंगा मेरी चोट ठीक होने तक, जैसे कि कई लोग कराते हैं, और मेरे ख्याल से उनका हक है कराने का। बट जैसे कि यूरी प्रोहास्का ने एक स्टैंडर्ड सेट किया, उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए आपके जमाल हिल ने भी टाइटल विकेट कर दिया है। अभी और इस बारे में हमें खबरें मिलेंगी शाम तक, कल तक, परसों तक, तो देखते हैं अगली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। बट फिलहाल मुझे इस बात के चांसेस ज़्यादा लगते हैं कि ये जो फाइट ब्लाहोविच वर्सेस एलेक्स पेरेरा की होने वाली है ये शायद इंटरिम हो। वैसे तो अगर टाइटल विकेट किया है तो टाइटल शॉट भी हो सकता है, बट प्रॉब्लम ये आएगी टाइटल शॉट और इंटरिम शॉट देने में दिक्कत ये आएगी कि एलेक्स पेरेरा की पहली फाइट है लाइट हैवी वेट में, और उसको वहाँ पे भी टाइटल शॉट देते जाए तो डिफिकल्ट तो हो सकता है। बट एक आर्गूमेंट ये दिया जा सकता है कि अभी तो वो चैंपियन था ना मिडिल वेट का, देखना पड़ेगा। वैसे अगर मैं पूछूं कि किसको चैंपियन देखना चाहेगा UFC एलेक्स पेरेरा को चैंपियन देखना चाहेगा, यूरी प्रोहास्का को चैंपियन देखना चाहेगा। एक्चुअली जमाल हिल भी बुरा चैंपियन नहीं है, ब्लाहोविच की शायद उनकी नज़र थोड़ी कम है क्योंकि उनको लगता है कि वो स्टार नहीं है। बट आई लाइक ब्लाहोविच वेरी मच, वेरी वेरी मच, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर। ग्लोवर के जाने के बाद वो मतलब टॉप 5 में आ गया मेरे, एनीवेज, है ना। और कभी उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ये था इंडियन फाइट जंगी, टेक केयर।